शांति। आज है 8 जून की साकार मुरली। ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसीलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई बाबा आया, ये सब है सूक्ष्म माया के संकल्प। इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश करके उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ गए कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह करने वाले और सिखाने वाले अनेक हैं, परंतु यहाँ है ज्ञान मार्ग, इसलिए कोई ना शास्त्र है ना मनुष्य। एक ही रूहानी बाप है जिनमें ही 84 चक्र की नॉलेज है, इसीलिए उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी कह सकते हैं, जो हम बच्चों को बना रहे हैं। तो बाबा ब्रह्मा तन में इसीलिए हैं, इसीलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता है। अब हम बच्चे भी ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, तो इसमें हठ योग आदि की कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग हठ योग करके ट्रांस में जाते हैं, ये कोई बढ़ाई की बात नहीं है, ये तो पाई पैसे का खेल है। तुमको कभी भी नहीं कहना कि हम ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने का ना तो कोई फ़ायदा है, क्योंकि ना वो याद की यात्रा है ना ज्ञान है, तो ट्रांस का महत्व कुछ नहीं है। बच्चे जो योग लगाते हैं उसको ट्रांस नहीं कहा जा सकता। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक़ मत रखो। अब जानते हो कि जब विनाश का समय होता है तो भले ही तुम निमंत्रण देते रहो, लेकिन जिनके समझ में नहीं आना, उनके दिमाग में ये ज्ञान नहीं आता, तो विनाश सामने देखेंगे, अब समझेंगे कि अब नज़दीक है, तो पार्टी अंत में है। इसलिए कहते हैं विनाश आया मौत आनी ही है। परंतु झाड़ जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। सन्यासियों को भी सिर्फ कहो कि बाप को याद करो, हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने हम बैठे हैं। वो देखने में नहीं आते हैं, लेकिन ये ज्ञान जो बाबा हमको दे रहे हैं, ये बाबा हमको पढ़ाकर बड़ा बनाते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में फिरते रहना चाहिए, इसीलिए ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भोग आदि सब ये ड्रामा में नूंद है। जैसे तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो, तो देखते हो मम्मा बाबा को, वो संपूर्ण मूर्ति में एम ऑब्जेक्ट हैं, परंतु उनको ऐसा किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बाबा हमको पढ़ाते हैं वैसे उन्होंने भी पढ़ा होगा, तो इन्हीं के द्वारा बाबा कुछ समझाएंगे। तो ये भी एक तरह का बचपना है, इसीलिए बाबा ने कई बार कहा ट्रांस में जाने की आस नहीं रखनी है। ये तो है पढ़ाई, जैसे कल्प कल बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। अभी क्या है, संगम युग है, तो हमको बाप से पढ़कर मनुष्य से देवता बनना ज़रूर है। बाप की शिक्षा पाकर खुश होना चाहिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य, परंतु यहाँ पर है मुख्य पढ़ाई, इससे ट्रांस का कनेक्शन नहीं। बाबा कहते हैं तुम जो आधा कल्प देह अभिमान में पड़े हो, अब उसको छोड़कर बाप को याद करो ताकि विक्रम विनाश हो। योग कहने से यात्रा सिद्ध नहीं होती, हठ योगी तो देर है, तो बाप को याद करना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाप बच्चे अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, और ये है पढ़ाई। इसलिए तुम म्यूज़ियम खोलो, अपने आप ही तुम्हारे पास आएंगे। ज्ञान अच्छा है, कभी किसी ने सुना नहीं, बाकी मुख्य तो है पवित्रता। इस दुनिया में होते हुए भी तुम उसको देखो नहीं, खाते पीते भी बुद्धि जैसे नया मकान बनता है तो उधर की तरफ चली जाती है। तो बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं, उस चक्र को पूरा हुए अब हमें स्वर्ग में पावन बनकर ज़रूर जाना है। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, 84 के चक्र की नॉलेज भी है, बाकी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना में इसमें है मेहनत। कम से कम 8 घंटा याद में रहो, और शरीर निर्वाह के लिए कार्य भी ज़रूर करो, नींद भी अवश्य करनी है। तो बाप कहते हैं कुछ और तुम्हारी बुद्धि किसी तरफ नहीं जाए, तुमको यहाँ पर रहते हुए बाट बजाते हुए अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाकी ये भी कहा जाता है आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल। अब जो आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, अब पाठ बजाते बजाते हम क्या हो गए, पतित।
तो बाप जब हमें पावन बनाने के लिए युक्ति बता रहे हैं तो हमें उस पर चलना चाहिए। बाकी भक्ति आदि की यहाँ कोई बात नहीं। बच्चे आत्माभिमानी बनो। और बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, अपने को आत्मनिश्चय करोगे तो बड़ी ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, और विकार में गिरने से क्या हो जाता है, एकदम चकनाचूर। माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम भी तो गाया जाता है। जगदम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम्हारा ही यादगार है। अभी बाबा कहते हैं ये सब कुछ भूलना भी ड्रामा में नूंद है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा चाहे कितना भी तेज होता है, परंतु कलाएं कम होते होते कम होता ही चला जाता है। तो ऐसे ही बच्चे ये होना ही है। इसीलिए लेकिन अब अपने आप को सतोप्रधान बनाने की मेहनत ज़रूर करनी है। अब अपना हिसाब किताब चुकतू करके यहाँ से जाना है, और जो नहीं करते उन्हें सज़ाएं मिलती हैं। इसलिए तो कहते हैं याद की यात्रा करनी बहुत अच्छी है। फिर बाबा प्रति हम बच्चों का याद प्यार, मीठे मीठे सिकेलदेव बाप दादा प्रति हम बच्चों का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफ़र करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस का शौक़ नहीं रखना है। शरीर निर्वाह आदि कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं करना है। लेकिन याद की यात्रा को कभी नहीं भूलो। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ, खिलाओ तो खाने वाले का हृदय भी शुद्ध हो जाए। वरदान है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनाने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहो वो सहज अपना सको, इसको कहा जाता है राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो तो अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी प्रकार मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से हम अंतिम पेपर में पास होंगे। आज का स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़ी से बड़ी देन है। बाबा ने कहा आप जब किसी के हृदय से सेवा करो तो वो जो दुआएं देते हैं वो सबसे बड़ी देन है। हमारे जीवन जीने की कला में आज हम देखेंगे कि बाबा ने और कौन सी 5 मुख्य बातें हमको बताई हैं। सबसे पहली बाबा ने बात बोली, ट्रांस आदि की आस नहीं रखनी है, ये तो पाई पैसे का खेल है। दूसरा मुख्य पॉइंट है कि अपने आप को बाप की याद से पवित्र सतोप्रधान बनाना है, और इसमें अपनी बढ़ाई भी नहीं, क्योंकि बाबा बना रहे हैं, तो इसीलिए हमें निमित्त भाव से बाप को याद करते जाना है। और जिस तरह से अपने आप को पावन बनाते जाएंगे उतना ही हम सतोप्रधान बनकर पढ़ाई पढ़ के ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने ये भी कहा आज की मुरली में कि आप बुद्धि में बैठा लो अच्छे से कि ये तो तुमको जाना ही है, चाहे कोई हिसाब किताब चुकतू करे, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है। इसमें कम पद वाले भी होते हैं, परंतु हर एक आत्मा को ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माया जो है वो आपको कभी भी हिला सकती है। इसलिए याद की यात्रा पर हमेशा बाबा जोर देते रहते हैं। और एक मुख्य पॉइंट बाबा ने बोला, कभी भी अपने अपने अंदर के सद्गुणों को सुधारते जाना है। कभी भी ट्रांस आदि की आस नहीं रखते हुए पवित्रता की धारणा से योग लगाते जाना, और ना ही कभी ये बाबा ने कहा भोजन या नींद कम करो, परंतु योग युक्त होकर शुद्ध भोजन बनाओ, खाओ और खिलाओ। और दूसरा टाइटल जो बाबा ने ये हमको दिया आज, स्वराज्य अधिकारी आत्मा यानी राज ऋषि, यानी हम जिस इंद्रिय को, जिस शक्ति को ऑर्डर
प्रमाण चलाना चाहें वो हमारी कर्मेंद्रिय उस समय वैसा ही हमारा ऑर्डर माने। और आखिर में बाबा ने कहा, जो तुम्हें सेवाओं से दुआएं मिलती हैं ये तुम आत्माओं के लिए सबसे बड़ी से बड़ी देन है। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।